मौ चेनिनन्द सहा परमितातिपतिविन्धिपौ नमियो सिद्ध शुभाव गुरुवेशे गोपतिरुई उपति ज्ञान सहकार तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाशी बबिजू मुनौ ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शोतात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए शेष में शुद्धात्मे देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। व्रतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय अमृत रसायन का रसापालन कराने वाला शुद्ध उपदेश। इतने दिन में ये बात तो पीती थी बैठ गई ना। क्या क्या कहा था कल कि भैया जीवन में साधक के जीवन में यदि कोई उत्सव है बहुत अच्छे से, यदि साधक के जीवन में कोई रस है, यदि साधक के जीवन में श्रावक के जीवन में कोई आनंद है तो पाप का नहीं है, विषय का नहीं है, कसाय का नहीं है, पंच इंद्रिय के भोगों का नहीं है। फिर यदि साधक के जीवन में कोई आनंद है तो वो है जिनेंद्र भगवान की अमृतमयी शुद्ध देशना। तो आपके बोध में आया या नहीं आया ये बताओ आप। कल आपने सुना तो बहुत अच्छे से था। कल आपने श्रवण तो बहुत अच्छे से किया था। ये क्या श्रवण किया था बहुत अच्छे से कि भैया साधक के जीवन में धन को जोड़ने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धन मतलब कि आगे मेरी साधना में मेरे निमित्त मेरे काम में रोग बीमारी हो गई तो पैसा काम आएगा, नहीं, ये नहीं है उसका रस। धन जोड़ना, पुत्र परिवार जोड़ना, बाहर के लोगों से व्यवहार जोड़ना, बाहर के लोगों से अपनत्व जोड़ना, और लोगों से प्रीति जोड़ना, अपना संग बढ़ाना, अपने लोगों से ममत्व मोह बढ़ाना, ये नहीं है साधक के लिए उपाय। आज उल्टा चल रहा है। संग बढ़ा रहे हैं, मोह ममत्व बढ़ा रहे हैं, संयोग बढ़ा रहे हैं और नाना प्रकार की व्याधियों को बढ़ा रहे हैं। रागपूर्ण व्यवहार बढ़ा रहे हैं अपना। लग गए मोक्ष मार्ग में, शुभ राग का व्यवहार बनाने लगे, अशुभ राग का व्यवहार बनाने लगे। ये नहीं साधक जीवन में संचय करने योग्य। बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म रहस्य है और बहुत गहरी बात है और कोई बिरला ही पी पाएगा। ये बात भी सुन लो। हर किसी को ना हजम होने वाली, सुन तो लेंगे सब लोग, ना हर किसी के चित्त में बैठने वाली, ना हर किसी के चिंतन का विषय बनने वाली, ना हर किसी के हृदय में आने वाली, और आचरण में आ जाए तो समझो करोड़ों में कोई एक होगा, बस उसी के आचरण में आएगी बात। क्या भैया क्या है? क्योंकि जीव की परिणति हमेशा से पर को ग्रहण करने की ललायत रहती है। पर पर्याय, पर परिणमन को, राग को, मोह को, अपनत्व को, संग को, परिवार को, पुत्र को, समाज को, संप्रदाय को, शुभ को, अशुभ को, अनादि काल से जीव की परिणति क्रिया को, कांड को, व्रत को, नियम को, संयम को, इन आदि शुभ राग आदि क्रियाओं को, इन सबको ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है, हमेशा मचलती है पर को ग्रहण करने के लिए, पर का कार्य करने के लिए, पर का कार्य करने के लिए, पर की परिणति के लिए, पर पर्याय की रमणता के लिए जीव की परिणति हमेशा परिणमित होने के लिए तैयार रहती है, हमेशा परिणमित होने के लिए तैयार रहती। क्यों रहती भैया?
क्योंकि अनादिकालीन जीव का राग और मोह, अपनत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, पुद्गल में एक में होने का संस्कार ही है। लेकिन हम साधकों के लिए बहुत विशेष बात कह रहे हैं, आत्म साधकों के लिए, जो आत्म स्वभाव के साधक हैं, जो तत्वार्थ की साधना में आगे बढ़ रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग को तय कर रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन के अपने जिन मार्ग को, रत्नात्रय के महोत्सव को जो मना रहे हैं, रत्नात्रय महोत्सव जिनके हृदय में उत्पन्न हो गया है, आत्म अनुभव से सम्यक दर्शन जिनको प्रकट है, सच्चे श्रद्धान जिन्हें है, और वह पंच पदवी की आराधना का भाव रखते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का भाव रखते हैं। कई सम्यक श्रद्धान ऐसे जीव जिन्हें आगे बढ़ने की भावना ही नहीं है, उन्हें सम्यक श्रद्धान हो गया और वो कि भैया बस हाँ हो गया ठीक है, इतना ही बहुत है। अब उनकी बात उन्हें भी संतुष्टि है, वो उतने में ही तृप्त हैं। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो सम्यक श्रद्धान के साथ तीव्र जिनकी होनार है, काल लब्धि पकी हुई है, जो साधना के मार्ग में, आत्म श्रद्धान के मार्ग में पंच पदवी की आराधना करने के लिए ललायत हैं, तत्पर हैं, उन भव्य जीवों की बात कर रहे हैं। वो है साधक, चाहे वो घर में रहें, चाहे वो बाहर रहें, वो कहीं भी रहें, सच्चे साधक वो ही हैं। कौन है सच्चे साधक? जिन्हें अपने पंच पदवी के आराधन की तीव्र भावना है, अपने ज्ञान विज्ञान पद के आरोहण की तीव्र भावना है। वह हैं, चाहे गृहस्थी में रह रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो, साधक तो वो ही हैं। हाँ, तो ये क्या चर्चा चल रही है, क्या कह रहे हैं हम? जो भी साधक हैं वो, उन साधकों के लिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्या है भाई? जिनेंद्र भगवान का उपदेश, उन साधकों के लिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश अमृत तुल्य है, उनका भोग का साधन है। जिनेंद्र भगवान का उपदेश, वस्तु स्वभाव की चर्चा, अपने आत्मा परमात्मा का बहुमान, जिन भगवान प्रणीत वस्तु स्वभाव के उद्घाटन से उनके श्रद्धान ज्ञान का जो महोत्सव अंदर में उत्पन्न होता है, वो ही उनके रस का साधन है, वो ही उनके आनंद का साधन है। कल भी कहा था ना कि पापी भोगी कसाई जीवों के लिए क्या साधन? देखो, नरक में नारकी जीवों के लिए भोग का क्या साधन है? कसाय। अब वही कसाय के संस्कार ये कहाँ है? अब नारकी नहीं है, यहाँ तो मनुष्य गति में है, तो संस्कार तो कसाय के पड़े हैं ना। तो अब जीव नरक में नहीं है तो क्या हुआ? यहाँ आ गए आप मनुष्य गति में, लेकिन संस्कार तो वही कसाय के हैं। किसी से राग करके रस ले रहा है, किसी द्वेष करके रस ले रहा है, किसी के प्रति क्रोध करके रस ले रहा है, किसी के प्रति लोभ करके रस ले रहा है। रस तो वही का वही बना हुआ ना, संस्कार तो वही का वही बना हुआ है, संस्कार थोड़ा टूटा। नरक की पर्याय नहीं तो क्या हुआ? बहुत अच्छे से सुनो, नरक की पर्याय नहीं तो क्या हुआ? कसाय तो जैसी की तैसी रसीली बनी है ना। नरक की पर्याय तो बाहर के परिणमन के दुख को दिखाती है, लेकिन अंतरंग की बनी हुई कसाय तो वर्तमान में नरक के दुख को दिखाती है, वर्तमान में नरकों जैसी पीड़ा को दिखाती है। लेकिन वर्तमान में पुण्य का उदय है ना, तो वो दुख, वो पीड़ा है, बहुत भयानक पीड़ा है जीव को कसायों से, आत्रोध ध्यान से, राग द्वेष से बहुत भयानक पीड़ा है जीव को। लेकिन वो पीड़ा इस जीव के ज्ञान में नहीं आ रही। बता, अच्छा जन्म मरण, अपनी आत्मा जन्म मरण कर रही है, अपने ज्ञान में आ रही है कि जन्म मरण के कितने दुख है? अपनी आत्मा कसाय के एक एक समय के भाव मरण के दुख को भोग रही है, अपने ज्ञान में झलक रहा है कि अहो एक एक समय अपनी आत्मा का विस्मरण, एक एक समय अपनी चेतना का विस्मरण जो अपने को है, अपन अपने आनंद स्वरूप से जो युक्त है, उस विस्मरण से अपने को कितनी वेदना हो रही है, अपनी आत्मा को इस समय कितनी पीड़ा है। अपने को वेदन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया? क्योंकि व्यवहार में पुण्य का उदय है। अपन तो थोड़ी सी पीड़ा, थोड़ा घर गृहस्थी के कलेशित वातावरण हो जाए, कोई अपनी कोई इच्छा पूर्ति ना हो, तो अपन उस पीड़ा को पीड़ा मानते हैं। वो पीड़ा तो मन की पीड़ा है, वो तो मन की वो पीड़ा नहीं, वो तो मन की वांछा है, वो तो मन की कामना है कि मन की कामना की पूर्ति नहीं हुई इसलिए दुख महसूस हो रहा है। किसी ने हमसे कुछ कह दिया कि हमारे मन की पूर्ति नहीं हुई, वो जो पीड़ा है वो तो कामना की पीड़ा है, वो तो वासना की पीड़ा है, वो तो भोग की वासना की पीड़ा है कि मन को वो भोग चाहिए था, मन को वो अपना चाहिए था, मन को वो वस्तु चाहिए थी, मन को वो इच्छा पूर्ति करनी थी, इसलिए मन की वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इसलिए मन वेदना दे रहा है। वो तो मन की पीड़ा है, वो पीड़ा तो मन की है। लेकिन उस पीड़ा को तो छोड़ो, वो पीड़ा तो पीड़ा है ही, लेकिन वर्तमान में हर समय अपनी आत्मा के चेतनमय स्वभाव के आनंद से जो जीव दूर है, वो पर पर्याय के साथ संचरण कर रहा है, हर प्रतिपल भाव मरण कर रहा है। क्या वो पीड़ा तुम्हारे ज्ञान में आ रही है? नहीं आ रही। क्यों?
ज्ञान इतना बेहोश है, इतना मदमस्त है, इतना मोह मद पर्याय के अहंकार में मदमस्त है, अपनी आत्मा को भूला हुआ है कि उसे वर्तमान में होने वाली जो भाव मरण की पीड़ा है वो वेदन में ही नहीं आ रही, महसूस ही नहीं हो रही, प्रतीति में ही नहीं आ रही। अब बताओ, ऐसे बेहोश ज्ञान में जहां अपना दुखी नहीं पहचानने में आ रहा हो कि हमें काय का दुख है, हम कैसे दुखी हो रहे हैं, हम कैसे कसायों से कलेशित हो रहे हैं, हम कैसे आत्रो ध्यान से अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, जहां ज्ञान में अपने अंतरंग में अपना ही बोध ना आ रहा हो, दुखों का ही बोध ना आ रहा हो, अब वहां ज्ञान को कौन समझाए, कौन चेताए? अब देखो, एक विषय ये हो गया, अब वहां ज्ञान को कौन चेताए? अब जब ज्ञान ऐसी मूर्छित अवस्था में, बहुत अच्छा सुनना आज की चर्चा, जब ज्ञान ऐसी मूर्छित अवस्था में जहां उसे खुद का होश नहीं है, बहुत गहराई से सुनना, जहां ज्ञान खुद ऐसी मूर्छित अवस्था में जहां उसे खुद का होश नहीं है, जहां उसे खुद की खबर नहीं है, जहां उसे खुद की पीड़ा का पता नहीं है, जहां उसे खुद की आत्म जागृति का पता नहीं है, उस समय, जिस समय जीव को राग का, कसाय का, मोह का, वासनाओं का, इनका रसी बना हुआ है, उस समय यदि इस जीव को कोई जागृत करता है, इस जीव को यदि कोई उठाता है, तो वो है सर्व भगवान की उभमकारमयी देशना, जो कहती जागो भक्त जीव जागो, आद्य मनादि शुद्धम, तुम परमात्मा हो, तीन लोक के नाथ हो, तुम्हारा आनंद अतीन्द्रिय रस चैतन्यमय स्वभाव है, तुम ये पर पर्याय के भोक्ता और करता नहीं हो, तुम चैतन्यमय आत्मा हो। ये देखो, ये रस, ये ज्ञान का रस जब जीव के अंदर में उदित होता है, ये ज्ञान विज्ञान का रस जब जीव के अंदर में उदित होता है, ये आत्म स्वभाव का रस जब जीव के अंदर में उदित होता है, उतने समय के लिए कसाय आदि के, मोह आदि के भाव बिलाते हैं, उतने समय के लिए कसाय आदि, मोह आदि के, राग आदि के भाव बिलाते हैं, और जब ये अज्ञान भाव बिलाते हैं, तब जीव को अपना थोड़ा सा आत्मिक अमृत, आत्मिक रसायन, आत्मिक रस का पान होता है। भैया हमारे घर में हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे पास कोई साथी नहीं है, हमारा कोई संगी नहीं है, तो हम इनको इकट्ठा करने की वांछा निकाल दो अपने मन से। फिर तुम्हें एकत्रित करना है तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों के श्रद्धांत को एकत्रित करो। जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय देशना में जो वस्तु स्वभाव आया है, उसे अपने चित्त में प्रतिपादित करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें जीवन में रस देगा, तुम्हारा अपना रस, तुम्हारी आत्मा का तुम्हारा अपना रस, तुम्हारी आत्मा का तुम्हारा अपना अतीन्द्रिय रस तुम्हें जिनेन्द्र भगवान की वाणी देगी, धन नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा का तुम्हारा अपना रस तुम्हें पुत्र, परिवार, समाज, संप्रदाय, मकान, दुकान नहीं देंगे। तुम्हारी आत्मा का तुम्हारा अपना रस जिनेन्द्र भगवान के वचन देंगे। तो हे भव्य जीवो, हे भव्य आत्मान, तुम संयोग जुटाने की जगह अपने स्वभाव की सुरति को संभालो ना, अपने स्वभाव की सुरति को जुटाओ ना। बताओ, अपनी अंतर आत्मा से बताओ, अपनी अंतर आत्मा से, अपने अंतर हृदय में उतर के, मुंह से अपने मन की सुन के नहीं कि हाँ भैया हमें तो जनवाणी अच्छी लगती है। हाँ, अंतर आत्मा से, अपनी अंतर गहराई में, अपनी अंतरंग चेतना में और अपनी अंतरंग गहरी सुरति में उतर के बताओ कि भैया जितना पुत्र से, जितना पैसे से अपनी सुरक्षा का भाव है, जितना घर आदि से अपनी सुरक्षा का भाव है कि भैया ये हमारे काम आएंगे, इनसे हमारी साधना होगी, भैया से प्रवचन सुनने मिलेंगे, हमें इन संयोगों से ऐसा होगा, इन संयोगों से ऐसा होगा, जितना इनसे अपनी साधना की सुरक्षा का, पर से अपनी साधना की सुरक्षा का अपन योजनाएं बनाते हैं, क्या कभी अंतरात्मा से बोलना अपनी, क्या कभी उतना भाव जिनेन्द्र भगवान की देखने के प्रति आया कि अरे ये सारा धन, वैभव, पुत्र, परिवार, ये तो सब धूला का ढेर है, इससे इनसे कसायों का रस आता है भगवान, इनसे मेरे साधना की सुविधा नहीं है, इनसे मेरी आत्मा की साधना नहीं है, इनसे मेरी आत्मा की सुरक्षा नहीं है। मेरी आत्मा की सुरक्षा और मेरा पूरा जीवन निर्वाध निकलने की जो व्यवस्था है वो तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी से है। संयोग में क्या होना है, कर्मोदय में क्या होना है, शादी होना है, पुत्र परिवार होना है, संयोगों के बीच रहना है, या जंगल में रहना है, या धर्मशाला में रहना है, या समाज के बीच रहना है, ये तो कर्मोदय जन्म परिणमन है। कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, क्या करना है, क्या नहीं करना बाहर में, ये तो कर्मोदय जन्म परिणमन है। तो इस परिणमन से, अपनी इस परिणमन के बदलने से, या इस परिणमन के अनुकूल या प्रतिकूल होने से अपनी अंतरात्मा की साधना, अपने आनंद का मार्ग तुम इनमें खोजते हो,
इनसे अपनी साधना आराधना को मानते हो, या फिर तुम्हारा अतीन्द्रिय निराकार ध्रुव चैतन्य प्रकाशमान जो स्वभाव है तुम उससे अपनी आत्मा की साधना और आराधना को जानते जिनेन्द्र भगवान के वचनों को श्रवण करके, जिनेन्द्र भगवान के अमृत को ग्रहण करके क्या तुम्हें ये बोध आता कि ओहो ये वीतराग में वाणी है जो मुझे चिरकाल तक सुख देगी, चिरकाल तक, जब तक मेरा निर्वाण नहीं होगा, जब तक मैं अपने सदुपयोग में लीन नहीं होऊंगा, जब तक मैं अपने ध्रुव आत्म प्रदेशों में संपूर्ण शुद्धता में निमग्न न हो जाऊं, तब तक के लिए मुझे आत्मा का रसास्वादन कराने वाली यदि कोई वाणी है, सत्य का बोध कराने वाली यदि कोई वाणी है, ये तारण तरण धनेश्वर की वाणी है जो आद्यम अनादि शुद्धाम, जो मुझे अतीन्द्रिय सुख का बोध कराती है। बताओ बताओ, अच्छा तुम्हारे जीवन में यदि ये अतीन्द्रिय सुख अमृत को देने वाली जिनवाणी नहीं होती तो आज कौन बताता कि तू स्वयं भगवान है? बताओ कौन बताता? आज कौन जगाता कि तेरे अंदर में ज्ञान अमृत का प्याला है, तेरे अंदर में सुख, तेरे आत्म प्रदेशों में सुख के झरने हैं, तेरी आत्मा निर्विकार चैतन्यमय स्वरूप है, तेरी आत्मा ध्रुव है, तेरी आत्मा जयवंत है, तेरी आत्मा ममल स्वभावी है, तेरी आत्मा राग देश से मुक्त निराकार चैतन्यमय परमात्मा है। कौन बताता भगवान? कौन बताता? कौन जताता? कौन बताता? ये तो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी। गुरुदेव का अनंत उपकार है कि गुण आचरण धर्म आचरणम, गुणों में आचरण करना ही शुद्ध धर्म में आचरण करना है। इस सत्य को बता गए, इसी आत्मा को चेता गए तू स्वयं भगवान है, ऐसे ज्ञान रस के प्याले पिला गए भैया तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं सिद्ध भगवान है। ऐसी आत्म जागरण की महिमा को बता गए। हे भगवान, आत्मा में, अपने हृदय में, अपने अंतर आत्मा में ऐसा भगवान है कि अहो जिन वचन भावना तो करो भगवान जी, भावना कि भगवान हमसे सब कुछ छीन ले, भगवान हमारा पुण्योदय छीन लो, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे सहयोग छीन लो भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे निमित्त छीन लो भगवान, कुछ नहीं चाहिए, हमें बाहर में भूखा प्यासा रख लो भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें बाहर से कोई संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें चाहिए है जिनवाणी हमारे हृदय में खिरती रहे बस। जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान का वैभव हमारे अंदर में अंतरंग में बिल्कुल प्रकाशित होता रहे। लेकिन मायाचारी समझ बोलना, ऐसा नहीं कि मोह में फंसे रहो, बच्चों के राग में फंसे रहो, घर गृहस्थी के धन संपदा जोड़ने के राग में फंसे रहो, महादृष्टि पर्याय में गड़ी रहे और मायाचारी करो अपने साथ, कहो हाँ 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 गुरु महाराज, हाँ भैया जी, हाँ सही बात है भैया जी, सही बात है। अरे अंतर आत्मा से बोल के बताओ कि हाँ कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ है ही नहीं संसार में मेरा, हमें तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी, आहो जिन भगवान के वचन, सदगुरुदेव ने जो शुद्ध स्वभाव का जो वैभव का है, आद्यम अनादि शुद्ध, मैं आदि अनादि से शुद्ध चैतन्य परमात्मा, इस जिन भगवान के वचनों का वैभव चाहिए हमें। इस वैभव के लिए सब कुछ निछावर, ऊपर ही ऊपर मत बोलना। राग देश में निंदा चुगली बुराई करते हुए, मोह राग में फंसे हुए, धन संपदा में गड़े हुए, पुत्र परिवार के मोह में, संप्रदाय के राग में फंसे हुए, क्रियाओं के राग में फंसे हुए, राग पूर्वक मत बोलना, मायाचारी से मत बोलना, मायाचारी करके मत बोलना इस बात को। मायाचारी से बोलोगे अपनी आत्मा का घात करोगे। अंतर निष्ठा से बोल के बताओ, प्रेम पूर्वक बोल के बताओ, उत्साह पूर्वक बोल के बताओ, रोमांच पूर्वक बोल के बताओ कि सही में जिनेन्द्र परमात्मा अब भी हाली सब छीन लो, अकेला कर दो मुझे बिल्कुल, लेकिन मुझे वह जिनवाणी दे दो, जिन भगवान के वचन दे दो, मुझे आपकी अमृतमय देशना दे दो, मुझे आद्य अनादि शुद्धम का बोध दे दो, और बाकी मेरे पास से सब छीन लो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। है बोलने का हिम्मत भी है, मन पेर देगा। बच्चे मर जाएंगे तो, पति मर गया तो, घर गिर गया तो, भूकंप आ गया तो, भोजन करने नहीं मिला तो, भूखे मर गए तो, रोड पे आ गए तो कौन करेगा सुरक्षा हमारी? हाँ देख लो, मन बोल जाएगा, मन मोह बोल जाएगा, मोह बोल जाएगा, मोह की आवाज आ जाएगी अंदर से, मोह बोलेगा, मोह
शुभ अशुभ राग बोल जाएगा, अनादिकाल की अशुद्ध परिणति बोल जाएगी, संस्कार बोल जाएंगे, इस भूमिका में तो भैया संयोग चाहिए, इस भूमिका में तो भैया रस चाहिए, मन का पक्ष बोल जाएगा, अहंकार बोल जाएगा, वासनाएं बोल जाएंगी, कामनाएं बोल जाएंगी। लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं बोलेगी कि हाँ सत्य है, सत्य है, सत्य है। आत्मा के लिए तो महान जिनेन्द्र भगवान के वचन चाहिए, सिर्फ जिन वचन चाहिए। आत्मा अपने अतीन्द्रिय सुख के अलावा और कुछ नहीं भोगती। आत्मा अपने अतीन्द्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं भोगती। कहते हो मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा हूँ तो मैं यही स्वीकार नहीं। शुद्ध आत्मा तो बहुत बड़ी बात है। तुम यही स्वीकार हो जाता कि आत्मा अतीन्द्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं भोगती, तो तुम्हें अंतरात्मा बोलती, अंतरात्मा से आवाज आती कि हाँ सब छीन लो, सब छीन लो, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा अतीन्द्रिय सुख चाहिए, सब ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा अतीन्द्रिय सुख चाहिए। अंतरात्मा बोलती, तुम्हें अंतरात्मा की अंतर परिणति बोलती, और ऐसे नहीं रोम रोम से रोमांचित होकर बोलती क्या हो सही में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब छीन लो, अभी छीन लो मुझसे, मुझे अकेला कर दो, बस मेरे से मेरे जिन वचन मत छीनो, बस मुझसे मेरी जिनवाणी मेरे पास रहने दो, बस मेरे जिन वचन मेरे पास रहने दो, बस मेरे आत्मा का बोध मेरे पास रहने दो, बस मेरा आत्मिक सुख, मेरा आनंद मेरे पास रहने दो, बस इसके अलावा सब छीन लो। अंतरात्मा बोल देती और निर्भय होकर बोल देती, लेकिन कहाँ स्वीकार है कि मैं अंतरात्मा, कहाँ स्वीकार है कि मैं परमात्मा हूँ। कह रहा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सुन रहा है तेन से आद्यम अनादि शुद्धा, माध्यम अनादि शुद्धा, माध्यम अनादि शुद्धा, माध्यम अनादि शुद्धा। भाव से सुन रहा है, मन से सुन रहा है, मन से ग्रहण कर रहा हो, मन ही मन में मुस्कुरा रहा हो, मन 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 मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, मन 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 थोड़ा बहुत अतीन्द्रिय का स्वीकार कर रहा है, लेकिन तुम ज्ञान के बल को तो जान ही नहीं रहे, आत्म सत्ता को तो स्वीकार कर ही नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो जो मन स्वीकार कर रहा है वो निरर्थक है, वो भी सम्यक दर्शन का ज्ञान मार्ग है। मन भी अतीन्द्रिय को स्वीकार करेगा, वो जितना जितना शुद्ध का रस पी रहे हो उससे मोक्ष मार्ग भी बढ़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मोक्ष मार्गी नहीं हो, सम्यक श्रद्धानी नहीं हो, लेकिन हम तो आत्मा की निष्ठा की बात कर रहे हैं। हम तो आत्मा के अंतरंग में उत्पन्न होने वाले गहन सहकार, गहन बहुमान की बात कर रहे हैं, गहरी निष्ठा की बात कर रहे हैं कि ओ हाँ इस परम सुख के लिए बाकी सब का त्याग अब भी हो जाए जो होना है, अभी हो जाए जो होना है। अभी कह दो क्या करना है, बोलो, इतनी हिम्मत कि अभी बताओ क्या करना है, क्या कर सकते हैं, बोलो। नहीं आएगी हिम्मत, डर लग जाएगा, अरे कुछ ऐसा बोल दिया तो जो नहीं कर पाए। मन भय मोह अज्ञान, लाज भय गौरव जनरंजन, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, संप्रदाय क्या कहेगा, भय भय भय, मन का भय, वचन भय, काया भय, गुप्ति भय, कितने सारे भय लगे भगवान। काय से सुरक्षा मान रहे तुम अपनी, भैया हम अपनी सुरक्षा पुण्योदय से मान रहे हैं। ओ रे, मतलब तुम शरीर को अपना मानते हो, तुम्हें अच्छा चलता रहे, तुम्हारे निमित्त संयोग अच्छे बने रहे, तुम्हारे मन के अनुसार सब परिणमित होते रहे, तो ये सारी व्यवस्था मिलती है पुण्योदय से। कोई तुम्हारी निंदा ना करे, तो तुम्हें बुराई ना करे, तुम कहो तो सूरज उग जाए, तुम कहो तो सूरज डूब जाए, तुम कहो तो बच्चे उड़ जाए, तुम कहो तो बच्चे सो जाए, है ना, तुम कहो तो दुकान चले, तुम कहो तो ग्राहक आ जाए, तुम कहो तो कुछ ना हो। ए रे भगवान, मोही जी मोही प्राणी क्या चाहता है, पुण्य का भोग, मन के भोग, संयोग के भोग, पुण्य का लालसी, पुण्य का लोभी, और पुण्य में ही मर रहा है। इस बेचारे अज्ञानी मूढ़ जीव को पता ही नहीं है ये पुण्य भी संसार का ही कारण है। ये पुण्य भी संसार में ही परिभ्रमण कराने वाला है, संसार की यात्रा कराने वाला है। तो भैया फिर क्या कहना चाहते हो आप, भैया फिर क्या बताना चाहते हो आप? भैया ये पुण्य पाप की कालिमा से बिल्कुल परे है। जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिया हुआ शुद्ध मार्ग, जिन भगवान के वचन, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, एक सत्य का भोग, आद्यम अनादि शुद्धम, एक निराकार ध्रुव स्वभाव की गर्जना, अपनी प्रभुता का शोर, मैं तो पूर्ण परम शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा, मैं तो पूर्ण परम शुद्ध चैतन्यमय भगवान आत्मा, मैं तो पूर्ण परम शुद्ध ज्ञाता ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं।
है बोध, है अंतरात्मा का बोध। मैं सिद्ध, मैं शुद्ध, मैं मुक्त, मैं जाननहारा, मैं जाननहारा, मैं ज्ञान विज्ञानमय स्वरूप, आम ब्रह्मास्मि सिद्धम, है गर्जना, है संयोग, संयोग संयोगी भाव सब नश्वर है, अचेतन है, अपने ध्रुव का गोरा है, ध्रुव का बहुमान है, ज्ञान में अभेद सत्ता की महिमा है कि अरे जानन, हाँ तीनों लोकों का ज्ञाता तीनों लोकों का प्रकाशक, ध्रुव चैतन्यमय निराकार आत्मा। मुझे तो जिन वचन चाहिए बस, मेरा भोजन जिन वचन, मेरी भूख में जो मेरा भोजन है वो जिन वचन, मेरी प्यास को यदि कोई तृप्त करता है तो वो जिनेन भगवान की वाणी, मेरे को यदि कोई तृप्त करके अथवा मुझे कोई संतुष्ट करता है तो वो ये अतीन्द्रिय आनंद, मेरा आत्मिक सुख है। यदि मुझे कोई इष्ट है, प्रिय है, मेरे लिए यदि कुछ हितकारी है तो वो मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, मेरा अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव। यदि मेरे लिए यदि कुछ मंगलमय है, यदि मेरे लिए कुछ मंगलमय है तो वो मेरे लिए आनंदकारी, ये जिनेन भगवान की देशना है। इसके लिए मुझसे कहो क्या करना है, इसके लिए मुझसे बोलो क्या करना है, इसके लिए मुझे आज्ञा दो क्या करना है, जो कहोगे वो करने तैयार। इसके लिए मुझसे बोलो क्या छोड़ना है, क्योंकि कुछ संसार में सब ढूला का ढेर है, कुछ मेरा है ही नहीं, पुत्र परिवार कब हृदय, यहाँ तो कुछ अपना है ही नहीं, माता पिता पुत्र परिवार सब कुछ माया है। क्या छोड़ना है? राग देश का साय तो पीड़ा ही है, अशुद्धता ही है, मल मूत्र का ढेर ही है। राग देश का साय भी मल मूत्र का पिंडी है, जीव को दुर्गतियों में ले जाने वाला है। यहाँ तो कुछ हितकारी है ही नहीं, सब अनिष्ट है। बताओ क्या छोड़ना है? सब कुछ छोड़ दिया, बस एक सत्य भर दे दो मुझे, अनंत प्रीति, अनंत जिज्ञासा से, अनंत प्रेम से, अनंत प्रियता से मुझे जिन वचन भर दे दो, बस आद्यम अनादि शुद्धम दे दो मुझे, आद्यम अनादि शुद्धम का बोध दे दो बस। इसके लिए मैं सब छोड़ सकता हूँ। है इतनी सामर्थ, है इतनी प्रियता, इतने दिन से जिनवाणी सुन रहे भगवान, अभागे जैसे सुन रहे, अभागे भाग्यवान, सौभाग्य से वाणी मिल रही है, अनंत सौभाग्य से मिल रही है, उसके बाद अभागे जैसे सुन रहे हो, प्रभुता का बोध नहीं जागृत हो रहा, जिन वचनों की महिमा जागृत नहीं हो रही, जिन मार्ग का आरोहण कर रही है मेरी आत्मा, ऐसा गौरव, रत्नात्रय का गौरव प्रकट नहीं हो रहा, आत्म स्वभाव की जय जयकार ललकार प्रकट नहीं हो रही, आत्म स्वभाव का विश्वास प्रकट नहीं हो रहा, और वो ही रोना गाना, अरे भैया क्या करे, हम तो मोह में फंसे मरोगे, निगोज जाओगे चेतन, निगोज जाने की तैयारी मत करो, आत्म उत्साह जगा के बताओ, नहीं तो परम शुद्ध निराकार ज्ञान घन अविरल ज्ञान घन स्वभाव ध्रुव 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 चेतनमयी परमात्मा ही हूँ। मेरा किसी पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध, इतनी महिमा, इतनी ध्रुवता की, इतनी जिन वचनों की महिमा लाके बताओ, इसे जिन भगवान के वचनों की महिमा जागृत करके बतावा कि मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, मेरा तो मात्र निज चैतन्यमय स्वरूप है, मेरा तो मात्र आनंदमय स्वरूप है, मेरा तो ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव है, मेरी तो अंतरंग ध्रुव केवल ज्ञान में चेतना है, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही है, इतनी अंतरंग से भाव। भगवान समर्पणता का मार्ग है, और जो आत्मा के लिए समर्पित है, जो जिन वचनों के लिए समर्पित है, वो ही सच्चा साधक, जो आत्मा के लिए समर्पित है, जो जिन वचनों के लिए समर्पित है, मात्र वो ही सच्चा साधक है। और इसके अलावा जिसे अन्य चीजों की प्रीति है, पुद्गल की प्रीति है, राग देश कसाय से प्रीति है, मोह राग देश से जिन्हें प्रीति है, वो साधक नहीं, वो अपने जीवन में सबसे बड़ा बाधक है। वो मोक्ष मार्ग में आना नहीं चाहिए उस जीव को। यदि किसी को संग बढ़ाने की लालसा हो तो उसे मोक्ष मार्ग में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके संग बढ़ाने की लालसा समाज में विरोध पैदा करेगी। यदि किसी को राग देश पुण्य की क्रियाओं को करने की लालसा हो तो भी उसे समाज संप्रदाय, उसे इस मोक्ष मार्ग में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी लालसा, उसकी क्रियाकांड लोगों के जीवन को आवृत करेंगे, सत्य धर्म का लोपन करेंगे।
यदि किसी को संप्रदाय का राग हो तो उसे भी मोक्ष मार्ग में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में आएगा तो अज्ञान बढ़ेगा, प्रपंच बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद वीतरागता होगी नहीं, और राग पूर्वक पुण्य पाप की क्रिया करेगा, राग पूर्वक मतांतर का प्रचार करेगा, अपने मत को सही कहेगा और राग पूर्वक कहेगा तो दूसरे मत वाले उसका विरोध करेंगे। कसाय बढ़ेगी, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, मायाचारी बढ़ेगी, द्वंद्व बढ़ेंगे। आज समाज में चारों तरफ यही तो हो रहा है, लड़ाई बढ़ रही है, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, जैन धर्म में ही अनेक पंथ बन गए हैं, जैन धर्म में ही एक दूसरे को काट रहे हैं। क्या है? अपने मतांतर का पक्ष कर रहे हैं, वीतरागता है नहीं, शुभ राग पूर्वक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दीक्षा ले ली, मोदी व्रत ले लिए और अपने अपने मत का राग का पोषण कर रहे हैं, वीतरागता अंतरंग में है नहीं। इसलिए सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं चारों तरफ। जिन धर्म की प्रभावना की जगह सबके अलग अलग पंथ, अलग अलग नाम, अलग अलग मंच, अलग अलग माइक हो गए सबके। बिल्कुल अधिकार नहीं है, जिन शासन आज्ञा नहीं देता आपको। काहे की जब तक आपके पास वीतरागता नहीं है तब तक आपको भेष बदलने की आज्ञा नहीं है। जब तक आपके पास वीतरागता नहीं है, जब तक आपके पास निरपेक्षता नहीं है, जब तक आपके पास बिल्कुल एकदम निरपेक्ष भाव नहीं है, तब तक आपको आज्ञा नहीं है। काय की आज्ञा नहीं है? तब तक आपको धर्म के नाम लेने की आज्ञा नहीं, धर्म का प्रचार करने की आज्ञा नहीं है, तब तक आपको क्या बोलते हैं, भेष बदलने की आज्ञा नहीं। आप श्रावक भूमिका में रह के जो कर सकते हो वो करो। यदि आपने भेष बदला, मत समुदाय का पोषण करा, तो फिर आपके निमित्त से धर्म की प्रभावना नहीं, धर्म की अप्रभावना होगी। क्यों? क्योंकि राग धर्म का प्रभावना नहीं करता, धर्म की प्रभावना सम्यक्त से होती है, वीतरागता से होती है। और भैया यदि आप साधक बने हो या आप साधक बनना चाहते हो या आप साधक होना चाहते हो तो आपके लिए सबसे पहली भावना है जिन्वयन जयवंतम, जैन भगवान की वाणी आपके हृदय में गुंजायमान हो, आद्यम अनादि शुद्धम का बोध आपके अंदर में हो, वीतराग स्वभाव की महिमा आपके अंदर में हो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आचरण आपके अंदर में हो, ध्रुव स्वभाव की गहरी प्रीति आपके अंदर में हो। यदि आपके अंदर में ध्रुव स्वभाव की गहरी प्रीति होगी ना, आपके अंदर में ध्रुव स्वभाव का गहरा रुझान होगा ना, तो ही वीतरागता की निर्दोष प्रभावना होगी, कोई विरोध नहीं होगा आपका, कभी नहीं होगा। और यदि होगा भी तो देवता अति से करेंगे, वो विरोध को देवता खत्म करने आएंगे नीचे धरती पे, क्योंकि वीतराग धर्म की रक्षा देवता करते हैं, आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको तो अपनी वीतरागता की रक्षा करनी है बस, आपको तो अपने जिन शासन की रक्षा करनी है बस। आपका आचरण विपरीत ना हो, आपका आचरण विपरीत ना हो, आपकी भावना विपरीत ना हो। है अंदर से रुचि, आत्मा से रुचि, बताओ आत्मा से रुचि। अहो ये जिनवाणी जयवंत है, ये जिन भगवान के वचन जयवंत है, ये जिनेन भगवान के अमृतमय देशना जयवंत है। अरे ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य तो ये जिनवाणी है, ये जिनेन भगवान की वाणी रंजायमान होने योग्य है। ये राग देश पुण्य पाप के भाव ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये जिनवाणी के लिए सब कुछ अंदर आत्मा से बोलो, भग जाओगे अब भी उठ के। भगवान जी अंतर आत्मा से बोल के बताओ कि सब कुछ, भैया सब छोड़ सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनवाणी नहीं छोड़ सकते, जिन भगवान के वचन नहीं छोड़ सकते। अंतरंग से इतनी गहराई होनी चाहिए भगवान जी, इतना विश्वास होना चाहिए जिन वचनों पे। जब तक अपने आत्मा का सुख, अतीन्द्रिय सुख मुझे रस देने वाला तो यही है भगवान जी, सत्य का बोध कराने वाली, सम्यक आचरण को दर्शाने वाली तो यही है। अरे लौकिक उचित व्यवहार बताने वाली भी ये जिनवाणी है। यदि ये जिनवाणी ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान देख रहा है 5-6 दिन से ऐसे जिन भगवान की, वैसे रोज ही महिमा निकलती जिन भगवान के वचनों की, लेकिन 5-6 दिन से, कल से, परसों नरसों से तो बिल्कुल एक बात निकल रही है कि जिन वचन नहीं हो तो जीव के प्राण नहीं है, समझ लो। मतलब उनके प्राण तो है, प्राणों का बोध नहीं है, होते हुए भी मृत की तरह है जीव होते हुए भी जीवत का बोध नहीं है। और आवृत्ति श्रावक की भूमिका में तो पूर्णता शक्ति और सामर्थ्य जिनवाणी का ही है।
आवृत्ति श्रावक तो पूर्णतः जिन वचनों के आश्रय से ही चलता है। व्रति श्रावक के अंदर में आत्मा का आनंद आ जाता है, लेकिन वो भी जिन वचनों को फिर उसके अंतरंग से जिन वचन उत्पन्न होने लगते हैं। और महाव्रति तो जिन वचन में ही है, वो तो जिन वचन ही है, साक्षात चलता फिरता जिनेंद्र। जिनेंद्र की आज्ञा ही उसके लिए सब कुछ है भैया। लेकिन आवृत्ति भूमिका में तो जिन वचनों के अलावा और कोई रस ही नहीं है, और कोई रस ही नहीं है। व्रति में तो अपने आत्मा का रस और जिन वचनों का रस दोनों मिला जुला है। महाव्रति में तो पूर्ण सदुपयोग भी है, लेकिन भैया आवृत्ति के पास तो मात्र इतना ही है, बस थोड़ा सा है, लेकिन अपार है, अपार है, इतना है जिसका आदि और अंत नहीं है। इतना अपार, इतनी अपार है जिनवाणी। देख लो। अच्छा, रोज वही महिमा कह रहे हैं हम, रोज जिनवाणी की महिमा गा रहा है कि उस जिनेंद्र भगवान के अंतरंग से उत्पन्न हुई है, और रोज आद्यम अनादि शुद्धम कह रहे हैं। यदि आप शब्द अकेले सुनते तो आप कह देते, जो एक दो दिन में जो कोई पहला सुन रहे ना, तो कह अरे एक ही एक शब्द तो रोज कहते हैं, कहाँ सुनेंगे प्रवचन, रोज एक ही एक बात तो होती है। लेकिन आप शब्द अकेले सुनते तो अभी तक भग गए होते। लेकिन भगवान जी 2 महीने से एक ही एक बात कि जिनवाणी की ऐसी महिमा और आद्यम अनादि शुद्धम, 2 ही बात 1 महीने से सुन रहे हो, लेकिन बताओ रोज वही रस, और रोज रस बढ़ता ही जा रहा है, रस बढ़ता ही जा रहा है, आनंद बढ़ते ही जा रहा है, और रोज ही रोज उसी विषय में अनंत अनंत गहराई उत्पन्न होती जा रही है, रोज उसी विषय में अनंत अनंत आनंद उत्पन्न होता जा रहा है। तो भैया क्या हो रहा है? अरे भगवान जी, ये जिन वचनों की महिमा आ रही है, जिन वाणी सुन रहे हैं हम, शब्द नहीं सुन रहे हैं। हम बुद्धि का क्षयोपम इकट्ठा नहीं कर रहा है, हम बुद्धि की चातुर्य को इकट्ठा नहीं कर रहा है, हम जिन भगवान के वचनों के आनंद को ग्रहण कर रहे हैं, हम जिन वाणी में अवगाहन कर रहे हैं, हम बुद्धि में विलास नहीं कर रहे हैं, बुद्धि में विलास नहीं कर रहे हैं, बुद्धि का विलास नहीं कर रहा है, हम बुद्धि की चपलता नहीं कर रहा है, मन की चंचलता में नहीं उलझ रहा है। खैर, हम भीतराग जिन धर्म की आराधना कर रहे हैं, हम स्वभाव का बहुमान कर रहे हैं, अंतरात्मा का बहुमान कर रहे हैं, अंतर का रोमांच की आम ब्रह्मास्मि सिद्ध, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सत्य है भैया, जिन वचन मेरा उपभोग है। अपनी प्रतीति मिलाया करो इस बात को भैया, जिन वचन मेरा उपभोग है, जिन वचन मेरा उपभोग है, जिन वचन मेरा उपभोग है, इस बात को अपनी प्रतीति मिलाया करो, तो जो राग देश का रस पीते रहते हो ना, वो कम हो जाएगा, मंदता आ जाएगी उसमें। जो कसाय का, मोह का, घर गृहस्थी का जो रस आता रहता है ना, अज्ञानता का, वो कपोल कल्पनाओं का, माया का जो रस आता रहता है संसार की, उस माया का रस कम हो जाएगा, राग देश विकथा का रस कम हो जाएगा। कब कम होगा भैया राग देश विकथा का रस? जब तुम्हें ये बात का बोध आ जाएगा, इस सत्य का बोध आ जाएगा। ये किस सत्य का बोध आ जाएगा? कि जिन वचन जयवंत। जब तुम्हें इस सत्य का बोध आ जाएगा तो तुम्हें राग देश कसाय का रस कम हो जाएगा। हाँ, नहीं आ रही महिमा, नहीं जान पा रहे भगवान जी तुम सत्य को, नहीं आ रही समझ में बात, नहीं आ रही अंतरात्मा में बात, ग्रहण नहीं हो रही। भगवान जी कितनी गहरी बात है ये, अंतरात्मा को नहीं छू रही। भाई क्या बात नहीं छू रही? कि भगवान मात्र इतना स्मरण आ जाए कि जिन भगवान के वचन मेरा भोग है, अतीन्द्रिय आनंद मेरा भोग है, अनंत सुख मेरा भोग है, यदि ऐसी प्रतीति, शाश्वत स्वभाव मेरा स्वरूप, ये मेरा अनंत भोग है, यदि ऐसी प्रतीति आपके उपयोग में आ जाए तो भूख में, भोजन में खट्टा मीठा, इंद्रिय का सुख, ठंडी गर्मी, अपनत्व पर से अपनत्व पर का ममत्व, इनका जो रस आता है ना, इनके रस में मंदता आ जाएगी, जिनवाणी का रस में वृद्धि हो जाएगी, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान बढ़ जाएगा, आत्म स्वभाव की निष्ठा बलवत्त हो जाएगी, आत्मा का विश्वास अनंत गुना हो जाएगा, ध्रुव का श्रद्धान बढ़ जाएगा, ध्रुव का ज्ञान बढ़ जाएगा। आत्म स्वभाव की प्रतीति श्रद्धा है, और जितनी गहरी प्रतीति है उतना गहरा ज्ञान है, उतना निर्मल सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान आत्मा की प्रतीति है, सम्यक ज्ञान ध्रुवता की प्रतीति का नाम सम्यक ज्ञान है। जितनी गहरी ज्ञान में तत्व की प्रतीति है उतना निर्मल सम्यक ज्ञान कहलाता, उतना गहरा वस्तु स्वरूप का बोध कहलाता। यदि आपको आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं है, वस्तु स्वभाव का बोध नहीं है, तो आपकी श्रद्धा कमजोर है, और जितना श्रद्धान कम है उतना सम्यक ज्ञान नहीं है, अर्थात उत्यांश सम्यक ज्ञान नहीं है। उत्यांश को ज्ञान का परिणमन चलता है, मिथ्या को बुद्धि का परिणमन चलता है, अज्ञान रागदेश कसाय भाव का परिणमन चलता है। कब को बुद्धि अज्ञान का परिणमन कब चलता है भैया? जब श्रद्धान की कमी होती है,
जब श्रद्धान की कमी होती है तब को ज्ञान का रस आता है भगवान जी, याद रखो। और यदि श्रद्धान बलवत्त हो, श्रद्धान पुरजोर हो, श्रद्धान बिल्कुल उमड़ रहा हो, उछाल ले रहा हो, आत्म स्वभाव की प्रतीति ज्ञान में बरत रही हो, तो फिर सम्यक ज्ञान का परिणमन चलता है, फिर कुबुद्धि का परिणमन मिला जाता है, मिथ्यामति का परिणमन मिला जाता है, कुज्ञान अज्ञान भाव का परिणमन मिला जाता है, फिर ध्रुव उपबंधम, ध्रुव का भाव प्रकट होता है, ध्रुवता का भाव प्रकट होता है, ध्रुवता का भाव प्रकट होता है। भैया अनुमोदन तो करके बताओ एक बार, अंतरात्मा से लेकर काय की जिन वचनों की कर दो तुम तो अतीन्द्रिय स्वभाव की तो हो ही जाएगी। बहुत अद्भुत है भगवान जी। भैया आप तो ऐसे महिमा गा रहे हो, ऐसे महिमा गा रहे हो जैसे आपने पहली बार जाना हो। सही बताएं, सही पूछो, बिल्कुल सही पूछोगे। भैया आप तो 5 साल से चर्चा कर रहे हो, 4 साल से चर्चा कर रहे हो, हम तो 4-5 साल से आपकी चर्चा सुन रहे हैं। आप तो जिन वचनों की महिमा ऐसे गा रहे हो, आप ऐसे गा रहे हो, ऐसे गा रहे हो, इसके पहले भी सुनी हमने आपसे कई बार, लेकिन अब तो आप ऐसे गा रहे हो, ऐसे गा रहे हो कि उसके अलावा चर्चा शुरू करते हो तो आधा घंटा तो उसी में निकालते हो भैया। और अभी तो 2-4 दिन से तो पूरा 1 घंटा उसी में निकाल रहे हो। आप तो ऐसी महिमा गा रहे हो, ऐसी महिमा गा रहे हो कि जैसे कि आपने पहली बार जाना हो, जैसे आपने पहली बार जाना हो जिन वचनों को। तो सही बताएं, तुम सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सही में इतनी अनंत गहराई से हमने पहली बार ही जाना है जिन वचनों को, जिन वचनों की ऐसी अनंत महिमा को, ऐसी अनंत महिमा को हमने पहली बार ही जाना है कि भगवान ये जिन वचनों में कितना गहरा रहस्य है, कितना गहरा रहस्य है, कितना गहरा रहस्य है, कितना गहरा रहस्य है। अरे ये जिनवाणी ना होती तो आज मेरा मोक्ष मार्ग ना होता। निमित्त अपेक्षा से कथन से तो सब उपादान से मिलने वाला, लेकिन उपादान से तो जिनवाणी खिल रही है। यदि जिन वचन नहीं होते, ये जिनवाणी नहीं होती तो आज मेरा आत्म जागरण कैसे होता। ऐसा बहुमान आता है, इसलिए तारण की महिमा निकलती है, इसलिए जिनवाणी की महिमा निकलती, इसलिए जिनैन भगवान के समोचरण किया नाद निकलता है बार बार, और ओमकारमय ध्वनि की भक्ति निकलती, भक्ति हो जिन वचन जयवंत। अंतरात्मा रोमांचित होकर बोलती है, हो इस जिनमार्ग जयवंत, रत्नात्रय का महोत्सव जयवंत, ये 14 ग्रंथों में उत्पन्न शब्दात्म अनुभूति जयवंत। अंतरात्मा से भावना निकलती है, अंतरात्मा से रोम रोम रोमांचित होकर बोलता है। अद्भुत महिमा है भगवान। अरे हम तो पाप नहीं छुड़ाते, पुण्य नहीं छुड़ाते, हम तो पुण्य पाप की क्रियाएं नहीं छुड़ाते। क्यों भैया, क्या छुड़ाएं, ये तो अपने है ही नहीं। ले हम तो ये कहते हैं जहां पुण्य पाप का परिणमन हो रहा है वो पर्याय तेरी नहीं है, तुम पर्याय से पार परम पारणामिक त्रिकाली चैतन्य परम पारणामिक ध्रुव तत्व है। हम पुण्य पाप की क्रियाओं को बदलने का उपदेश नहीं करते। फिर ये पुण्य पाप को बदलने का उपदेश नहीं करते तो फिर अरे जो पर्याय बदल रही है उन पर्याय से मेरा संबंध नहीं है। मैं परम पारणामिक ध्रुव चैतन्यमय अविनाशी शाश्वत अचल स्वरूप परमात्मा हूँ। हम तो उस परम सत्य का नाद करते हैं जो जिनैन परमात्मा ने कहा। हम तो साध्यम अनादि शुद्धम की चर्चा करते हैं जो जिनैन भगवान ने अपने शिष्यों से कही है। हम तो ध्रुवता को बोलते हैं जो ध्रुवता शाश्वत रूप से बरत रही है, जिस उस ध्रुवता के स्मरण और बोध आने से अध्रुवता अपने आप ही छूट जाती है, अपने आप ही मिला जाती है, पुण्य पाप अपने आप छूट जाते हैं, अज्ञान की रुचि अपने आप छूट जाती है। अरे बाहर में पुत्र परिवार में भी सम्यक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। कोई अपने निमित्त से दुखी नहीं रहता, कोई अपने निमित्त से आकलित नहीं रहता। सबको सबका भाग्य जो है, जिनसे जैसा संबंध है उनके साथ वैसा संबंध अपने आप बनता है। अपने आप सब जीवों के साथ अपने आप उचित व्यवहार होता है, वो भी बिना राग के उचित व्यवहार होता है। ज्ञायक बन के, ज्ञायक पर पर्यायों का ज्ञाता दिष्टा, पर पर्यायों का ज्ञाता दिष्टा। मन से नहीं, मन नहीं बदलता जीव, तो दृष्टि बदलाती है, दृष्टि संयोग नहीं बदलाते, फिर दृष्टि बदलाती है, दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदलते बदलते जीव की सृष्टि अपने आप बदलने लगती है, उसका उपयोग अपने आप बदलने लगता है, उसका चित्त अपने आप बदलने लगता है, उसकी आत्मा अपने आप बदलने लगती है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित का आचरण छूट के सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का आचरण स्वयं उत्पन्न होता है और अंतःकरण से प्रकट होता है। लेकिन किसको?
किसके अंतर में होता है भगवान जी? जिसके हृदय में जिन वचनों की गहरी प्रीति हो, रुचि हो, जिनके हृदय में जिन वाणी का गहरा मर्म जानने में आया हो, जो धर्म का मर्म जानते हो, जो धर्म से प्रीति करना जानते हो, जो धर्म से लगन लगाना जानते हो, उन भव्य पात्र जीवों के अंतर से इस जिन भगवान के वचनों की महिमा निकलती है। और जो जिन भगवान के वचनों से प्रीति लगाने नहीं जानते वो उनकी बात नहीं कर रहे। अपन उनकी बात क्यों करें भैया? अपन उनकी बात क्यों करें? अपन तो उनकी बात कर रहे हैं जो जिन भगवान के वचनों से रुचि लगा रहे हैं भैया, जो जिन भगवान की वाणी को अहोभाव से ग्रहण कर रहे हैं। अपन तो उनकी बात करते हैं भाई। वो भव्य जीव है, कली काल में पंचम काल में जन्म जरूर लिया है, पूर्व के कर्मों का उदय जरूर है, लेकिन वर्तमान में उन्हें अपने वीतराग पद की अनंत गरिमा है, अनंत गरिमा है, अनंत गरिमा है उन्हें वीतराग स्वभाव, उन्हें अपने जिन शासन की, अपने तारण तरण जिन स्वभाव की अनंत गरिमा है, अनंत बहुमान है। उन भव जीवों की बात करते हैं भैया हम तो। क्यों? क्योंकि वही है भैया, वही है मुक्ति में आरोहण करने वाले, वही है सिद्धि में आरोहण करने वाले। हम उन्हीं की चर्चा करते हैं भैया, दूसरों की बात क्यों करें? अपन तो अपनी कल्याण की बात करो, अपने निर्वाण की बात करो, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो, सहज अपने मोक्ष मार्ग को, अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करो भगवान से, सहजता से अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करो। क्या है अपने कल्याण का मार्ग? अपना आद्यम अनादि शुद्धम अतीन्द्रियमय स्वभाव का बोध, प्रतीति, जिन वचनों की प्रतीति, जिन वचनों का बोध। ओ मैं तो जिन भर स्वामी, मैं तो जिन भर स्वामी, मैं तो जिन भर स्वामी हूँ, मैं तो परम पवित्र, परम आनंदमय स्वभाव वाला चैतन्यमय परमात्मा। मेरा पुद्गल पर्याय, परिणामान, भाव वासना से कोई संबंध ही नहीं है। ध्रुव और शुद्ध है मेरी चेतना, ध्रुव और शुद्ध है मेरी चेतना। मैं पर पर्याय का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। जो जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु स्वरूप कहा है, उस रस का भोक्ता हूँ मैं, अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता हूँ मैं, अतीन्द्रिय आनंद का करता हूँ मैं। अनंत दर्शन सुख रूप स्वभाव है मेरा, जिनवाणी मेरा जयवंत स्वरूप है। जिनेन्द्र भगवान की देशना मेरा आत्मिक रस है, आत्मिक रस। इतनी महिमा अंतर से जब रोम रोम से आती है, जब जीव को पता लगता है क्या हो मैंने जिन शासन में जन्म लेके कितना उत्कृष्ट कार्य किया है, जिन शासन कितना उत्कृष्ट है, जिन शासन में जन्म होना कितना सौभाग्य की बात है, जिन शासन में जन्म लेने वाले के लिए कितना अतुलित वैभव मिला है, कितना अतुलित मार्ग मिला है। बहुत अतुलित महिमा है भगवान जी, जिन वचनों की बहुत अतुलित महिमा है। एक बार इन्हें ग्रहण करके देखो, एक बार इन्हें अंगीकार करके देखो, एक बार इन्हें अपने हृदय से लगा के देखो। सारे पाप, विघ्न, उपद्रव, अज्ञानता, माया, मोह, ज्ञान, विषय, वासना सब छूट जाएगी, सब छूट जाएगी, सब हम गारंटी से कह रहे हैं, सब छूट जाएगी। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है जिन शासन की, इतनी महिमा है जिन वाणी की। लेकिन भव्य आत्मा के अंतर हृदय को छुए तो, भव्य आत्मा की प्रतीति में आए तो, भव्य आत्मा के बोध में आए तो, भव्य जीवात्मा की अंतंग परिणति इस सत्य को पीने के ललायत हो तो हो ही नहीं रही भैया। भावना तो भा रहे हैं हम, देख भैया भावना भाना अच्छी बात है, और तीव्र शुद्ध आत्मा की भावना भाव, और गहरी निष्ठा में उतर जाओ भैया। बहुत भावना तो बहुत हो रही है, अरे भैया भावना हो रही है तो उस भावना का अनुसरण तो करो, उस भावना अनुरूप अपनी चेतना को, अपने उपयोग को अपनी चेतना में लगाओ तो, अपनी दृष्टि को
पर पर्याय के मोह राग देश से हटाओ तो, पर पर्याय को देखना तो बंद करो, बार बार बहुमान तो करो जिन वचनों, प्रतीति में तो लाओ। जिस चीज की भावना है भैया में त्रिकाली की भावना है, शुद्धात्मा की भावना है, शुद्धात्मा को अपनी प्रतीति में तो लाओ, अपने विश्वास में तो लाओ। हमें जिन वचनों की भावना है जिन वचनों को अपनी सुरति में तो लाओ, स्मरण में तो लाओ। जिस चीज की भावना है उसको अपने आचरण में तो लाओ, उसको अपने अंदर प्रतिपादित भी तो करो, उस अनुसार अपना क्रियान्वय भी तो करो, अर्थात उसकी भावना की बहुलकता तो लाओ। उसकी भावना तीव्र होगी, उसकी पिपासा तीव्र होगी, तो अंतरंग से रोमांच उत्पन्न हुए बिना रहने वाला बहुत आनंद भैया। क्या 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 कहोगे, क्या सुनोगे, क्या सुनाओगे क्या सुनाओगे? यदि मैं इतने कहते कहते पूरी चर्चा कर दूं ना, जिन वनन जयवंतम, जिन वयन जयवंतम, जिन वयन जयवंतम, जिन इष्ट, जिन रंज, जिन रमण, जिन आनंद, जिन प्रियो, जिन आंतुक, जिन अगंतुक, जिन आवाहन, जिन अवगाहन, जिन अव्यास, गुरु महाराज की तो बलिहारी, जिन प्रियो, जिन रंज, जिन रमण, जिन आनंद, जिन इच्छ, भगवान, और तो और जिन अतिथि, अरे और क्या लोगे भगवान, ये जिन जिन स्वरूप, ये जिन वयन ही सर्वत्र भैया, सर्वत्र यही है। जिन भगवान के वचनों के अलावा और कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है भगवान। एक ममले ममल ध्रुव स्वभाव के अलावा, एक ममले ममल ध्रुव स्वभाव की बीतराग परिणति के अलावा और कहीं भी कुछ भी नहीं। एक बार तो बहुमान से भर जाओ भगवान, एक बार तो हृदय कोमल हो जाए और जिनवाणी को अपने अंदर में अंगीकार कर ले, बस समझ लो हो गया संसार का सारा अंत, हो गए सब पाठ जाप क्रिया कांड सब हो गया। एक बार अरे बीतरागता कोई छू लिया तुमने तो, एक बार इन जिन वचनों की महिमा आ जाए, बस अंतरात्मा में दर्शन ज्ञान की निर्मलता प्रकट हो जाएगी, कठोरता धुल जाएगी, ये लगना ये भाव बंद हो जाएगा, ये छू छू का भाव बंद हो जाएगा कि इसके साथ ऐसा परिणमन क्यों चल रहा है, इसके साथ ऐसा परिणमन क्यों चल रहा है, हमारा जीवन ऐसा क्यों निकल रहा है। ये पर्याय परिणमन का जो छू छू है ना, छू 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 हट हट पर्याय हट पर्याय हट पर्याय हट पर्याय, ये छू छू वाली छूत है ना, छूत निकल जाएगी सुबह सुबह की छूत। फिर अरे ये पर्याय परिणमन मेरा परिणमन ही नहीं है, इससे भिन्न निराकार तत्व में बोध आ जाएगा, बोध छूत निकल जाएगी, अनादिकाल की छूत। काहे की छूत भैया? अछूत हो तुम, क्यों? पर्याय को छूते हो ना, इसलिए अछूत। पर्याय से अनिष्ट दुनिया में कोई नहीं है। मेथर चमार वो सूकर, उसे छूने में छूत मानते भगवान, वो तो पुद्गल की बाड़ी है। यदि कोई अशुद्ध है, जिनैन भगवान की वाणी में यदि किसी को अशुद्ध कहा है तो पर्याय अनिष्ट रूपन, पर्याय को अनिष्ट कहा है, पर्याय को क्षुद्र कहा है, पर्याय को अनिष्ट कहा है, पर्याय को कहा है कि अनाचार, पर्याय को कहा अनाचार, पर्याय को कहा बलात्कार, पर्याय की दृष्टि को कहा है कि मोह ममत दुर्गति में ले जाने वाली, पर्याय की दृष्टि को भय विचार कहा है, पर्याय की दृष्टि को काम कहा है, पर्याय की दृष्टि को वासना कहा है, पर्याय की दृष्टि को भोग कहा है, सब कुछ पर्याय दृष्टि को कहा जिनन भगवान ने। अब तुम इसी पर्याय दृष्टि को छूते हो तो तुमसे ज्यादा भ्रष्ट और कोई नहीं, तुमसे ज्यादा पापी, तुमसे ज्यादा अज्ञानी, तुमसे ज्यादा मायाचारी और किसी में नहीं। तुम पर्याय दृष्टि को छूते हो, तुम पर्याय में एक में खोते हो, तुम पर्याय को कुछ मानते हो, तो पर्याय में रत होते हो, तो तुमसे बड़ा पापी, दुराचारी, बलात्कारी, अत्याचारी, अज्ञानी, अन्यायी, जो व्यसनी, बलात्कार, जो कि जितने भी गंदे, जितनी भी गिलानी भरे शब्द है, सब तुम्हारे लिए। क्यों? जिन्हें भगवान ने कहा मैं क्या करूं? जिन्हें भगवान ने कहा कि पर्याय अनिष्ट रूपम, पर्याय अनिष्ट का कारण है। और यदि आप स्वभाव को छूते हो जय हो, यदि इष्ट स्वभाव की ओर दृष्टि देते हो, जिन वचनों को देखते हो, अतीन्द्रिय आनंद सुखमय स्वभाव को देखते हो, तो तुमसे बड़ा हितकारी और आनंद और मंगलकारी कोई भी नहीं है भगवान। यदि जिन वाणी, जिन स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है,
तो तुमसे बड़ा सुखकारी कोई नहीं। देखो गुरु महाराज ने मंदिर विधि में तुम पढ़ते हो, जय जयवंतकारी महाकल्याणकारी सुखकारी भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद कंठ कमल की वाणी। इस पंचम काल में आचार्य सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज ने प्रकटी कति कई नाम दर्शाई। भैया वही वाणी तो हमें प्राप्त हो रही है, वही जिन वचन तो हमें प्राप्त हो रहा है। आत्मा से महिमा है कि भगवान यदि हम स्वभाव को छूते हैं तो हमसे बड़ा आनंदकारी, हमसे बड़ा मंगलकारी और हमसे बड़ा कल्याणकारी और कोई जगत में नहीं है। क्या रखना भैया, पर्याय से छू छू मत करना, फिर पर्याय परिणमन से ही अलग हो जाना। पर्याय की दृष्टि, पर्याय से एकत्व को तोड़ के और मैत्र काली आद्यम अनाधीश, बस एक हो हम, एक रूप हो हम। और कोई दूसरे की बात कहे तो द्वितीय नास्ति, मैं जानते ही नहीं कि कोई है। द्वितीय नास्ति, मैं जानते ही नहीं कि कोई दूसरा है। मैं तो ध्रुव त्रिकाली परमात्मा ही, इसके अलावा कोई दूसरा कहीं सत्ता एक शून्य ममलय ममल स्वभाव। यह है सत्य, यह है परम सत्य, यह है जिन वचनों का सहकार, यह है जिन्हें भगवान की वाणी की गर्जना। यदि ऐसी गर्जना बनी रहे, ऐसी प्रतीति बनी रहे, ऐसा बोध बना रहे, ऐसी अंतरात्मा की ललकार हंतकार जय जयकार रूप महिमा बनी रहे, तो इस तीन लोक और तीन काल में इस जीव को कोई पराधीन करने वाला नहीं है, इस जीव को कोई पामर करने वाला नहीं है, इस जीव को कोई मोह आदि में भटकाने वाला नहीं है, इस जीव को कोई पाप और पाखंड में उलझाने वाला नहीं है। क्योंकि भैया सब पापों का बाप मिथ्या तो पर्याय दृष्टि है। पर्याय से दृष्टि हटी और जिन भगवान के वचनों की महिमा आई तो इस 84 लाख योनियों में कोई परिभ्रमण कराने वाला नहीं है। ऐसा आनंद महोत्सव हो अपने अंदर में भगवान जी, ऐसे आनंद की लड़ी, ऐसे आनंद की झरी झर रही हो, ऐसे ध्रुव की झरी, ध्रुव की लड़ी लगी हो, अंदर में झड़ी लगी हो, ध्रुव 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 ऐसी ध्रुव की, यदि ऐसी ध्रुव की ध्रुवता अंदर में झर रही हो, निर्झरित हो रही हो ज्ञान अमृत रस में, तो भगवान फिर कहेगा अरे ना भय है, ना सल है और ना कोई शंका है। ये देखो, जो चुप रहे, जो दबा रहा है, जो चिपटा रहे, भैया उसके मन में भय सल और शंका है। यहाँ तो खुले खिले हैं, आनंद में है, यहाँ तो किसी दबे नहीं, किसी से चिपटे नहीं, किसी के अधीन नहीं, किसी के पराधीन नहीं, यहाँ तो खुले खिले हैं, स्वतंत्र स्वाधीन है। फिर क्या है? कुछ नहीं है, जयवंत जय जयकार है। इसलिए तो भैया जो दबा रहेगा, चिपटा रहेगा, उसको हाहाकार है, जो खुला रहेगा, खिला रहेगा, उसकी जय जयकार है। बात तो जिन शासन की है ना, बात तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को अंगीकार करने की है ना, बात तो वीतराग स्वभाव का पोषण करने की है ना, बात तो जिन शासन में आरोहण करने की है ना, अनंत महिमा तो अनंत चतुष्ट स्वभाव में आरोहण करने की है ना। संसारी क्रियाकांड परिणमन से तो कुछ होना जाना ही नहीं है, होना जाना तो अपने आत्म स्वभाव से है ना भगवान जी, अपने आत्म स्वभाव से है ना। जब अपने आत्म स्वभाव से होना जाना है तो फिर पर्याय परिणमन से लेना ना देना, मगन रहना, हरदम अपने चैतन्य की खबर रहना। खबर रखो, खबर किसकी? पर्याय की नहीं, परिणमन की नहीं, मोह की नहीं, घर पुत्र परिवार शरीर की नहीं, आद्यम अनादि शुद्धाम चैतन्यता की खबर। इतना सरल है मुक्ति का मार्ग। ऐसा बहुमान आपके अंदर में आता रहे, काय की स्त्री पर्याय, काय की पुरुष पर्याय, पर्याय से कोई संबंध ही नहीं है। भैया मैं मायाचारी के संस्कार है, हमें इतनी गहरी निर्मलता नहीं बनेगी। सब पर्याय अपेक्षा से कथा नहीं है, स्वभाव अपेक्षा से कथा नहीं, कभी नहीं देखना इसको। फिर नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? ऐसा क्यों नहीं बनेगी भैया? पुरुषों को कौन सा मायाचारी के संस्कार काम? सबके पास है, कौन सी गति में कौन नहीं रहा? मायाचारी कब तक?
जब तक तुम्हें सत्य का और जिन वचनों का बोध नहीं है। और यही तुम्हें सब जिन भगवान के वचनों की प्रतीति और सुरत यहाँ लगेगी तो मायाचारी तो नष्ट हो ही जाएगी। मायाचारी तब तक जब तक स्वभाव का श्रद्धान और ज्ञान नहीं है। तो जहाँ स्वभाव का ज्ञान और श्रद्धान हुआ, तत्व की निष्ठा हुई, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में ऐसे निरंतर निरंतर जिन वचनों की भावना बनी रही तो मायाचारी के संस्कार तो टूटेंगे ही टूटेंगे। क्या होगा? वर्तमान में परिणमन में आके निकल जाएंगे। लेकिन मेरी आद्य मनादि शुद्धम तो जयवंत है, मेरी आद्य मनादि शुद्धम सत्ता तो जयवंत रहेगी। मेरे स्वभाव में कोई अंतराल पड़ने वाला इतना बहुमान हो भैया अपना। यहाँ पर्याय की कोई बात नहीं है, बात तो स्वभाव 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 विलसाए, मात्र स्वभाव 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 विलसाए। फिर कोई कुछ भी कहता रहे, नाम धरे मेरो का जाए, किसी से कुछ लेना न देना, एक स्वभाव 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 की महिमा। भैया बस ऐसे जिन भगवान के वचनों की महिमा बनी रहे, ऐसे जिन भगवान के वचनों का आनंद बना रहे, ऐसे ही जिन भगवान का वचनों का रोमांच बना रहे, ऐसे ध्रुव स्वभाव की प्रतीति बनी रहे, ऐसे शुद्ध स्वभाव का बोध बना रहे, ऐसे ही परम पारणामिक चैतन्यमय अतीन्द्रिय स्वभाव का रस झरता रहे अंदर से अंतरात्मा में, ऐसे अतीन्द्रिय सुख स्वभाव का रस झरता रहे। बार बार आत्मनिर्मलता आत्मा सुखी स्वभाव वाला है, ऐसे आत्म स्वभाव के सुख का बोध आता रहे, अंदर से बोध, अंदर से आत्मा के सुख स्वभाव का बोध आता रहे। भैया मैं तो आत्म स्वभावी हूँ, 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 मैं तो चैतन्य लक्षण मैं आत्म स्वभावी हूँ, ऐसे आत्म स्वभाव का बोध आता रहे। बस फिर क्या है? फिर क्या है? फिर भय है, न सल है, न शंका है। क्या करना है? आत्म स्वभाव का बोध बना के रखो। बस आत्म स्वभाव का बोध बना के रखो, कहीं कुछ भी नहीं करना। इसलिए भाई बस देखो, चर्चा घंटों भी करें ना तो यही बात है, और मिनटों में करें तो भी यही बात है। भैया जिन वचनों के देखो भक्ति भाव से बहुमान से एक ही एक भाव न करना, इस बात की सुरति रखना काहे कि मेरा उपभोग जिनेन भगवान के वचन है, मेरा उपभोग मेरा अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, मेरा उपभोग पर पर्याय परिणमन, मैं पर पर्याय परिणमन की समस्त शल्यों का परित्याग करता हूँ और जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करने का संकल्प लेता हूँ। जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना के अलावा और मेरा कोई दूसरा कार्य, अंतरात्मा से एक सत्य को स्वीकार करो, जिन वैनम बस सभी आत्माओं के हृदय में ऐसी ओंकारमयी जिन वाणी का निवास हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की, जैनेन्द्र परमात्मा की अमृत रसधार शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो।